हम लोग देखने वाले हैं आपका एडिटोरियल सेक्शन का होगा, और स्पेशली आपका बिहार स्पेशल से हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। बिहार करंट अफेयर आप भी आज देख सकते हैं, और ये आपका जो है नया जो एडिशन आया है वो जुलाई तक के लिए जो है उसको देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी जुलाई 2023 तक के लिए जो आपके पॉइंट एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे तो उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आज सेट नंबर 1 देखते हैं। बिहार करंट अफेयर को याद रखिएगा कि ये नेशनल नहीं है। यहाँ पे पहला प्रश्नों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में जो है वो 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है, मतलब प्रेजेंट कितना है मोबाइल। तो 55 जो है 100 व्यक्तियों में से आपके 55 लोगों के पास जो है मोबाइल है। बी आंसर सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर दूसरे नंबर प्रश्नों को देखें तो यहाँ कहा जा रहा है क्या कि 1 जुलाई आपको 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। तो देखते हैं कि गलत की बात की जा रही है। तो आपका यहाँ पे कहा जा रहा है पहले में इन आवासीय विद्यालय में उग्रवाद प्रभावित बच्चे एवं कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई होगी, ठीक है। उसके अलावा अगला बताया जा रहा है कि पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी क्या है, ये भी सही। तो गलत की बात किया गया, तो यहाँ पे ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो गलत है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों सही है, लेकिन हमको क्योंकि गलत पूछा है तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 का डी आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तीसरे नंबर प्रश्न की तो कहा जा रहा है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये पटना में बनाया जा रहा है, और देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल ये होगा पटना में। अगला आप अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस ज़िले में बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस ज़िले में बनाया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। तो 4 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है क्या कि 5 नंबर प्रश्नों की बात करें तो बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है। तो आपका जो धावा दल को सम्मानित किया गया है तो इस किस ज़िले के हैं, तो ये आपका सीतामढ़ी ज़िले का है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको अवार्ड दिया गया, तो सीतामढ़ी जो है याद रखेंगे। 5 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें तो बिहार के किस ज़िले में बोला जा रहा है कि राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार के चौथे एयरपोर्ट कहाँ बनने वाला है, तो पूर्णिया में बनने वाला है। तो 6 का ए आंसर बिल्कुल हो जाएगा, और ये 4th नंबर का होगा। अगला देखिए कहा जा रहा है क्या कि 7 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस व्यक्ति द्वारा जो है आपात स्थिति में अपने सब्जियों को संदेश देने अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। तो यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस आपका मोबाइल ऐप को विकसित किया है। तो ये मोबाइल ऐप जो है वो रक्षक ऐप है। तो 7 का ए है, और एएन कॉलेज के बीसीए के स्टूडेंट ने बनाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें यहाँ पे तो 8 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केंद्रीय जो आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान कितने नंबर का है, तो 2nd नंबर का है। और ये जो आपका असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार आपका 2nd पे है, ठीक है। और रिपोर्ट किसकी आई है, तो ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, ठीक है। तो 8 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब देखिए 9 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है 9 नंबर प्रश्नों में अगर बात करें तो बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अगर 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है। ठीक है, टोटल कितना हुआ है तो 8,46,000 टन हुआ है। तो टोटल कितने हुए हैं तो टोटल जो है आपके 2022-23 में आंकड़े के अनुसार कुल मछली उत्पादन में 8,46,000 टन जो है वो आपका मछली उत्पादन हुआ है। उसके अलावा सेकंड नंबर पॉइंट को देखें तो मधुबनी जो है वो सर्वाधिक बिहार में आपका मछली उत्पादन में हुआ है। ठीक है, तो ये हमने ए भी देख लिया, बी भी देख लिया। उसके अलावा अगर सबसे कम मछली उत्पादन में आपका स्थान किसका है तो जहानाबाद का। तो इस तरह से 9 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हेंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। तो ये बिहार के किस व्यक्ति को जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हेंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। तो क्या नाम है तो इनका गौतम कुमार नाम है। ठीक है, तो ए याद रखिएगा, 10 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें तो हाल ही में बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र आपका खोला गया है। तो ये किस राज्य में, ये किस आपके बिहार राज्य के किस ज़िले में है तो ये आपके पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। और यहाँ पे चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। तो पश्चिम चंपारण आपका 11 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर प्रश्न की बात करें पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे। तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे तो 6 जिले जो है वो लाभान्वित होंगे। 13 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने क्या किया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है। तो किस आपका बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसको घोषित किया है तो ये आपका भागलपुर को घोषित किया है। और भारत सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, ये स्वच्छ आपका भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये किया गया है। इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस जो है वो आपका मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। तो ये आपका भागलपुर का प्रखंड पड़ेगा। तो 13 का बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे अगर बात करें 14 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है तो कहा जा रहा है कि बिहार की आगामी विश्व स्तरीय संस्कृति विरासत सुरंग के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है। तो देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सा सही है। तो इसका आयोजन पटना में किया गया है जो आपका बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा, बिल्कुल सही है। और विश्व स्तरीय संस्कृति विरासत सुरंग के संबंध में बताना है। उसके अलावा अगर बात करें इस सुरंग का कार्य है तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया, बिल्कुल सही, 2 भी सही हो गया। और इसकी जो सुरंग की लंबाई कितनी है तो 1.5 किलोमीटर जो है इस सुरंग की लंबाई है। तो 14 का क्या हुआ कि सी आंसर बिल्कुल सही हो जाए। 1 भी सही, 2 भी और 3 भी सही है। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है, सी आंसर हो गया 14 का। अगला आपका 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत सरकार ने बिहार में महत्वपूर्ण औद्योगिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। तो भारत सरकार ने बिहार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। तो ये क्या है तो आपका इनमें से एक से अधिक, यानी कहने का मतलब कि राजगीर, नालंदा और आपका बोध गया। ठीक है, तो आपका राजगीर, नालंदा और बोध गया जिनको बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया। 15 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखिए तो खेलो इंडिया के तहत जो है बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। तो ये कितने ज़िलों में खोले जाएंगे तो आपके 33 ज़िलों में जो है खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, बिहार के 33 ज़िलों में। 17 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। बताइए कि इसमें से कौन जो है कथन आपका गलत है। तो इसमें से 17 का डी आंसर हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग मेन पॉइंट को देख लेते हैं।
टोटल बिहार के कितने जिले को पुरस्कृत किया गया? तो 5 जिलों को। आपका टीबी में 60% कमी के साथ जो है मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों को गोल्ड मेडल दिया गया। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को जो है वो टीबी में 60% कमी के लिए आपको गोल्ड मेडल मिला है। उसके अलावा सिवान को सिल्वर मेडल मिला है 40% की कमी के साथ। आपका 20% कमी के साथ सारण और सिवान को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो सारण और सिवान को ब्रॉन्ज मेडल मिला है 20% कमी के कारण। सारण सिवान ब्रॉन्ज, सिवान आपको सिल्वर 40% कमी, और समस्तीपुर और आपका जो है वो मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जो है वो आपका जो है गोल्ड जीता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है तीनों सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछा इसलिए हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ 17 का डी होगा। अगला देखिए, आपका बताया जा रहा है 18 नंबर प्रश्नों की बात करें तो हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? तो ये किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है? तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। तो ये आपका जो है पटना से पूर्णिया का है, ग्रीनफील्ड है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका 18 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, कहा जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे बात करें अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित जो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया? तो बिहार से प्रणव सुमन जी का चयन किया गया है। और आपका अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित जो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया? प्रणव सुमन को का जो है वो चयन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखिए, कला और संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जाएगा? तो बौद्धिक अड्डा जो है पटना आपका जिला में किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका एक विशेष मंच और बौद्धिक अड्डा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 20 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्नों की बात करें तो बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप जो है वो उत्खनन से एक अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है आपका नालंदा में। ठीक है, तो ये क्या है? तो बिहार के किस जिले कि पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप जो है उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा आपका संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपका नालंदा जिला हो जाएगा, याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें हम तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फरवरी 2023 में विज्ञान के दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत आपका मरणोपरांत जो है वो आपका चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी को किया गया है। तो 22 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो बिहार के किस जिले में बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो ये किस जिले का है? तो ये आपका बांका जिले का होगा। और बांका कहाँ है? तो ये बाबरचक गांव में किया जाएगा। ठीक है, और स्मार्ट विलेज विकसित किया जाएगा बांका, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों की अगर बात करो बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जो है किया जा रहा है वैशाली में किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाए? तो ये वैशाली में। 24 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो ये आपका जो पूर्णिया जो है वो आपका हाथी पांव मरीजों की आपका क्या है? तो दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार जो है बिहार का पहला जिला आपका पूर्णिया बना है। ठीक है, तो 25 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें तो हाल ही में जारी जो बोला जा रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? ठीक है, तो ये जो है आपका जो है किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो ये जो है आपका इनमें से एक से अधिक। तो अरवल में भी बाहर नहीं है, आपका सिवान और जहानाबाद में भी आपका स्कूल से बाहर बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह से देखेंगे 26 से
यानी सारे लोग बच्चों का जो है वो नामांकन हो चुका है, वो सारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं 26 से। 26 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर सरकारी विद्यालयों में नामांकन में जो है बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पे है, तो ये कौन सा जिला है बिहार का, तो ये सुपौल जिला है। ठीक है, तो हमने 27 का सी देख लिया। और क्या है, तो नामांकन के साथ जो है वो आपका 93% नामांकन के साथ जो शीर्ष स्थान पे है सुपौल। 27 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2022 में वर्ष 2022 में शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 जगह दिया गया है। प्रथम 3 जगह दिया गया है, तो ये अरवल महिला पुलिस थाना को दिया गया है और ये जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया है। और आपका शीर्ष पुलिस थानों में आपका किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह मिली है, तो ये अरवल पुलिस थाना 28 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका मुख्यमंत्री 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो पटना खोया हुआ शहर का विमोचन, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अरुण सिंह के द्वारा। 29 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और बुक का क्या नाम है, तो आपका पटना खोया हुआ शहर है। ठीक है, तो पटना खोया हुआ शहर का विमोचन, शायद मैंने पुस्तक बोला है क्या, तो आप देख लीजिएगा पटना खोया हुआ शहर है, विमोचन किया गया है हमारे सीएम के द्वारा। ठीक है, तो 29 का बी अरुण सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 30 का आपका अगला देखेंगे, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किस प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है, तो इनमें से सभी का योगदान रहा है। तो रवि कुमार है, अमिताभ हैं और आपका सुधांशु कुमार है। ठीक है, तो इस तरह से ए, बी और सी तीनों सही है, तो इस तरह से आपका डी 30 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत गर्व की बात है ना। देखिए 31वां नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल है, तो ये आपका जो है उपयुक्त सभी इनमें से सभी हो जाएगा। 31 का डी हो गया। पॉलीटेक्निक भी है, RITE भी है, ITE भी है। ठीक है, 31 का डी देख लिया, ITE हो गया। उसके अलावा BEd भी है। ठीक है, तो आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए ये आपको तीनों को भी दिया गया है। ITI है, ठीक है ना, ITI है ये जो, ठीक है ना, याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्नों की बात करें तो कहा जा रहा है कि आपका हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की क्या की गई है, तो पुस्तक का विमोचन आपका किया गया है। ठीक है, तो पुस्तक का विमोचन जो किया गया है, तो आपका बताना है कि किस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपका जाति प्रथा के ऊपर जो है ये आपका पुस्तक का आपका विमोचन किया गया है। और हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी पुस्तक क्या है, तो जाति प्रथा का विमोचन पटना में किया गया है। 32 का क्या हो जाएगा, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में कहा गया है कि किसे जो है केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया, तो किसे बनाया गया, तो SK सिंघल को जो है केंद्रीय चयन पर्षद का क्या किया गया है, तो आपका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है ना, चलिए 34 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि बिहार के किस संस्था को जो है 6G का शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया, तो IIT पटना को चुना गया है 6G पर शोध करने के लिए। IIT पटना जो है नोडल केंद्र बना है बिहार से। ठीक है, याद रखेंगे। 34 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगर बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका अगर बात करें एनटीपीसी संयंत्रों में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार जो है वो बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। तो आपका जो है वो एनटीपीसी संयंत्रों में से जो है कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। तो आपका 69,163 आपका 69,143 मेगावाट यानी 6,943 मेगावाट जो है वो आपका बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। और एनटीपीसी संयंत्रों से आपका ये आपका 6,943 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ आत्मनिर्भर बना है। तो याद रखिएगा 35 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप अगर 36 नंबर प्रश्नों की बात करें तो बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जो है जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुमोदन देगी। तो कितना अनुमोदन देगी, तो 15% और 5 करोड़। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रतिशत पे 15 और आपका राशि में कितना 5 करोड़ हो जाएगा। तो 36 का सी आंसर बिल्कुल हो जाएगा। और ये कौन सी प्रोत्साहन नीति है, तो बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के अंतर्गत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार आपका अनुदान देगी 15% 5 करोड़ रुपए के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है तो बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो ये राज्य के नालंदा में किया जा रहा है। 37 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 37 का क्या होगा, मलमास मेला राज्य नालंदा में लगाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 38 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि 10 जुलाई 2023 को बिहार में जो है प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में जो है वो कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो शुरुआत हुआ है मुख्य सचिवालय परिसर में पौधे रोपण के साथ हुआ है, बिल्कुल सही। उसके अलावा अगर देखें तो आपका सीएम जी ने जो है शुभारम्भ किया है आपका प्रारंभ बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मुख्य सचिवालय परिषद में पौधारोपण के साथ किया गया है। नीतीश कुमार ने इसका क्या किया कि आपका शुभारंभ किया। और क्या होगा इसके अंतर्गत, क्या होगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की है। ठीक है, प्रत्येक इसको व्यक्ति को। तो 38 का क्या हो जाएगा, तो 38 का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है देख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा दूर कर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। 38 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में अटल मिथिला सम्मान बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया। तो अटल मिथिला सम्मान बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका नई दिल्ली में किया गया। 39 का बी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे देखिए कहा जा रहा है क्या कि आप अगर बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन एवं मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। ठीक है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपका किताब जो है उदयकांत जी के द्वारा लिखी गई है। और विमोचन किसने किया, तो आपके पूर्व सीएम रह चुके हैं बिहार के लालू प्रसाद यादव ने। और क्या नाम है बुक का, तो अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। और ये जीवन पर आधारित है हमारे बिहार के सीएम के ऊपर, नीतीश कुमार जी के ऊपर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। सी हमने तो 40 का क्या देखा कि सी से आपका सही हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे 41 नंबर प्रश्नों की बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। गलत है तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे उनका जो है जन्म होता है आपका 18 दिसंबर 1887 को सिवान में, यही आपका गलत है। ठीक है, यहाँ गलत पूछा था। ठीक है ना, तो ये आप देख लीजिए कि शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। तो हमने देखा कि आपका जो है जन्म जो है वो सिवान में आपका 1887 को हुआ था। ठीक है, और 18 दिसंबर तो ये आपका गलत है। तो देख लेते हैं
अगला क्या जो सही है वो देख लेते हैं। तो आपका जो है यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है किसकी, तो शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी का, ठीक है। भोजपुरी के शेक्सपियर इनको माना जाता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये लोकनायक और लेखक और नाटककार थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 41 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्नों को देखें अगर, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें एक रिपोर्ट के अनुसार जो तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाले राज्य कौन बन गया है, तो ये राज्य जो है वो बिहार बन गया है। और भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य बिहार है, ठीक है। तो 42 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 43 नंबर प्रश्नों की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आपका स्कूल शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में आपको बताना है कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में नालंदा जिला प्रथम रहा है परफॉर्मेंस आपका ग्रेडिंग इंडेक्स में, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका अररिया और सुपौल में बिहार में सबसे खराब जिला क्या है तो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो इस तरह से जो है आपका जो है सी आपका बिल्कुल 1, 2 और 3 जो है वो आपका सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अररिया का क्या है और सुपौल का खराब स्थिति, नालंदा प्रथम है और केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जो है देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला है, ठीक है। 1, 2, 3 तीनों हो गया। 43 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला बताया जा रहा है क्या कि कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो ये आपके रजत पदक किसने जीता है, तो ये सुमन कुमारी जी हैं। और ये कहाँ हुआ था आपको राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता, तो कर्नाटक में हुआ था। आपका जो है वो 40वें नंबर का था। और किस राज्य की खिलाड़ी है, तो बेगूसराय की सुमन कुमारी जी आपकी खिलाड़ी है, क्या जीती हैं, तो ये सिल्वर अवार्ड जीती हैं। अगला बताया जा रहा है कि अगर बात करें नई दिल्ली में आयोजित 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किस राज्य का है, तो आप याद रखेंगे बिहार राज्य की है। और आपका 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में आपको में जो है वो बिहार राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 45 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि जुलाई 2023 में क्या होता है कि बिहार के किस जिले में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने देश रत्न डॉक्टर आपके राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है, तो ये उनके द्वारा है मुजफ्फरपुर में किया गया। तो 46 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा जो है वो गलत की बात बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है आपका गलत कौन सा है, तो आपका डी जो है गलत है। देखिए ये बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण में बताया गया। तो बिहार में 205 अधिक पक्षियों की प्रजाति हैं, यानी 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति बिल्कुल सही है। भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक, तो बिल्कुल सही। उसके अलावा अगर बात करें बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या क्या है, तो आपका बिल्कुल सही, ठीक है। और जलीय कहाँ है, तो आपका जमुई और भागलपुर में। लेकिन हमसे पूछा क्या है, यहाँ गलत पूछा, इसलिए हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को देखिए। कहा जा रहा है कि बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजर सराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है। गारलैंड ट्रेंच का निर्माण कहाँ किया है, तो ये गया में किया है। और आपका बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में जो है पानी को स्टोर करने के लिए आपका गया के खिजर सराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया गया है। तो 48 का बी आंसर गया हो जाएगा।
49 प्रश्नों को देखेंगे। कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे? तो ये सहरसा में किया गया। 49 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो 50 नंबर प्रश्नों की बात करें तो कहा जा रहा है कि 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77 जयंती मनाई गई है। ठीक है, और इसमें बताना है कि आपका कौन सा जो है सही नहीं है। तो ये इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है सही नहीं है, यानी सारे सही है। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, तो बिल्कुल सही। आपको 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? रामविलास पासवान को। ठीक है, उसके अलावा इनके भी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री मामले के मंत्री रह चुके थे। ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय भी था उनके पास। ठीक है, उसके अलावा पद्म भूषण उनको सम्मान दिया जाता है 2021 में, और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक भी थे। और यहाँ पे क्या पूछा था आपसे? तो यहाँ पे पूछा था कौन सही नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो आपका जो है, यानी सारे सही है। ठीक है, याद रखेंगे। डी 50 का डी हो गया। तो इस तरह से हमने सारे जितने भी प्रश्न थे, आप आंसर भी मिला सकते हैं, मैं आपको हमेशा दिखा देती हूँ। तो आप इसको देख लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर।